खुदावंद यीशु मसीह में आप सब पर सलामती हो। यीशु मसीह के पहाड़ी आवाज़ के सिलसिले में आज ये 5वां सेशन है और आज की हमारे लिए आयत है मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब 7 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। प्यारे बहन भाइयों, इस आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो रहम दिल हैं वो लकी हैं, वो मुबारक हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन इस तरह है, ब्लेस्ड द मर्सीफुल फॉर दे विल टेक मर्सी। तो आज हम जिस नुक्ते पर गौर करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। ये नुक्ता हमारे गिरदोनवा को पुरसुकून बना सकता है। ये हमें खुदा के रहम के बर्तन बना सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आइए गौर करते हैं। आज का हमारा जो नुक्ता जिस पर हमें गौर करना है वो है रहम करना। तो रहम करना क्या है? रहम करना दरअसल अपने सलाहियतों और बरकतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें प्राउड, गरूर, तकब्बुर और एहसान जताने का अंसर शामिल ना हो। तो ये गोया रहम करना है। रहम करने की मिसालों में हम दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सकते हैं, हम किसी के लिए माली मदद कर सकते हैं, हम किसी की वैसे कामकाज में मदद कर सकते हैं, किसी बच्चे की फ़ीस दी जा सकती है। कई तरह के रहम करने के काम हैं, छोटे छोटे, जब हम गौर करें तो हम ढूंढ सकते हैं। तो रहम करना गोया सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, ये तो अपने आप की मदद करना है, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि जो मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मतलब जब हम रहम करते हैं तो खुदा हम पर रहम करेगा। गोया रहम करना, दूसरे के लिए रहम करना हमारा फ़र्ज़ और उसका हक है, और इसका बदला खुदा की तरफ से खुदा हम पर रहम करेगा। आइए इस आयत की अहमियत को समझने के लिए एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी का मुशाहिदा करते हैं। कहते हैं कि एक शख्स था, वो गांव में रहता और बहुत सख्त आदमी था। उसने एक दिन अपने खेत में कुछ मज़दूरों को लगाया और शाम को मज़दूरी देते वक्त उसने मज़दूरी देने से इनकार कर दिया। इस सारे माजरे को एक बुज़ुर्ग गुज़रता हुआ सुन रहा था। वो रुका और उसने उस शख्स के कंधे को थपथपाया और उससे कहा, बेटा, इनको मज़दूरी की नहीं, इनको रहम की ज़रूरत है, और जब तुम इन पर रहम करोगे ना तो खुदा तुम पर रहम करेगा। ये बात उसके दिल में उतर गई और उसने कहा, मैं इन मज़दूरों को ज़रूर मज़दूरी दूंगा और मैं इनको खाना भी खिलाऊंगा। उस रात उसने उनको खाना खिलाया और मज़दूरी दी, और इसके बाद उसका दिल बदल गया। वो गौर करना शुरू हो गया। जब उसने देखा कुछ दिनों के बाद उसकी बरकतें बढ़ना शुरू हो गईं, उसने महसूस किया ये तो उस रहम के अमल की वजह से है। उसने इस अमल को और दोहराना शुरू किया, उसने बार बार इसको करना शुरू किया। वो लोगों को ढूंढता किसकी मदद करे, और उसकी बरकतें उसी तनासुब से बढ़ती गईं और वो और ज़्यादा बरमंद होता गया। खुदावंद हमें भी ऐसा ही करने की तौफीक दे, आमीन। इसी तरह से एक किसान था, उसने अपने खेत के अंदर एक परिंदे को ज़ख्मी पड़े देखा और वो उठाकर अपने घर ले आया। उस परिंदे की मरहम पट्टी की और जब वो ठीक हुआ तो उसे उड़ा दिया। कुछ दिनों के बाद खुश्क साली हुई और बारिश नहीं बरस रही थी। किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसलें जो थीं वो तबाह होने के करीब आ चुकी, और अचानक ही आसमान से रहमत के दरवाज़े खुले कुछ दिनों में और बारिश बरसना शुरू हुई और उसकी फसलें बच गईं। वो जानता था कि ये उस छोटे से रहम के अमल की वजह से खुदा ने उस पर रहम किया है। खुदावंद हमें हर वक्त ऐसा करने की तौफीक दे ताकि हम गौर करें और रहम करें,
تاکہ ज़मीन के सुकून को कायम करने में अपना किरदार अदा कर सकें। कॉल टू एक्शन, अमली इतलाक़ के लिए मैं चाहूँगा कि हम सब अपने गिरदोनवा में ढूँढें कि हम क्या रहम का, किस तरह का रहम का काम है जो खुदा हमसे ले सकता है, क्योंकि रहम करना खुदा की खूबी है, आसमान वाले की खूबी है और हम सब पर ये फ़र्ज़ है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हम पर रहम किया, अपने आप को सलीब पर कुर्बान करके आज हम उसके यीशु मसीह के वसीला से नजात पाई। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये रहम किया तो उन्होंने प्राउड नहीं किया और उन्होंने कुछ भी ऐसा गुरूर नहीं किया, ना एहसान जताया। तो फिर हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम बग़ैर किसी इस तरह की लग़ज़िश के अपने आप को रहम का खूबसूरत बर्तन बना दें खुदावंद का। आपको पता है हम सब आसमान की बादशाही के सफ़ीर हैं, और जो सफ़ीर दूसरे मुल्क में होता है ना, वो अपने मुल्क और अपने बादशाह के लिए काम करता है। तो वी आर द एम्बेसडर ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। तो फिर हमें किसके लिए काम करना है? हमें भी अपने बादशाह यीशु के लिए काम करना है, आसमान के बादशाही के लिए काम करना है। हम इस ज़मीन पर खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके नुमाइंदा हैं। तो फिर हमें खुदा के कामों को ज़ाहिर करना है, और खुदा के कामों को ज़ाहिर करने में रहम करना एक अहम काम है, एक अहम हमारी ड्यूटी है। ज़रूर खुदावंद हमें इसे करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आएँ अपने सर झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी में आते हैं। प्यारे पिता, आपकी शुक्रगुजारी हो इन सब तेरे प्यारों के लिए जो एक दूस खुदा बाप तेरे कलाम की एक दूस खुदा भूख और प्यास रखते हैं। खुदा बख्श दे कि खुदा उन पाक खुदा रहम करने की सलाहियत हम में पैदा हो और हम अच्छे बर्तन बन जाएं तेरे रहम के। और इन ख़ानदानों के अंदर से तमाम बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों को और मुश्किलों को, अगर की परेशानी है, मुसीबत है, लड़ाई झगड़े के हालात हैं, बच्चे बेराहरवी का शिकार हो चुके हैं, इब्लीस का कब्ज़ा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से इन ख़ानदानों के अंदर से इन सारी तासीरों को बांधता और निकालता हूँ, और इनके साथ मिलकर खुदावंद पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता और मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद खुदा ये आने वाले दिनों में एक दूस खुदा आज़ाद हों और रहाई पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ और यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। खुदावंद मसीह के नाम से ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ। आमीन।